भारत माता के पुतवन के याद करा कुर्बानी, न्योछावर कई दिले आपन अल्हड़ मस्त जवानी। गाथा खुनवा सेवन के लिखाइल बा, आसमाने तिरंगा लहराइल बा, आसमाने तिरंगा लहराइल बा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, जो कि इसके पहले वाले पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये सेकंड पार्ट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के कोई ऐसे एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन उठाया नहीं गया हो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन बैंक उठाइए, आप देखिए कि नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन है कि नहीं है। चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा क्यों ना हो या कोई बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन आता ज़रूर है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिए। आप तो बहुत टाइम दिए होंगे इधर उधर। यदि नए हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट मात्र समय दीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा कंटेंट किस प्रकार के है। नहीं दीजिएगा तो पछताइएगा। लेकिन मेरा कहना मानिए, रुकिए, बैठिए और थोड़ा टाइम दीजिए और इसे देखिए, तब जाइएगा। ठीक। टॉपिक के नाम है यानी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, जिसमें से हम लोग को सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, जो कि जो हमने इसके पहले वाले पार्ट में ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, उसके कितने कितने पार्ट होते सब ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। उसमें से हम लोग अग्र मस्तिष्क यानी ब्रेन के पहला पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग यानी अग्र मस्तिष्क यानी 4 ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके कुछ पार्ट होते हैं, जिसके पहला पार्ट होता है जिसका नाम है सेरिब्रम। क्या नाम है? सेरिब्रम, जो कि जे ब्रेन के सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। ठीक है। यह सबसे ऊपरी पार्ट होता है। कौन? सेरिब्रम। इसे प्रमस्तिष्क के भी नाम से जाना जाता है। किसको? सेरिब्रम को। ठीक है। यह ब्रेन का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग माना जाता है। यह ब्रेन का 2/3 भाग यानी जिसको प्रतिशत में हम लोग चेंज करेंगे तो 66% ये समझिए केवल सेरिब्रम होता है। ठीक है। इसका कार्य देखिए, इसका मुख्य कार्य है स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, चिंतन तथा इच्छा शक्ति को नियंत्रण करना। स्मरण शक्ति को क्या चीज़ में मापते हैं? कार्टेक्स में मापते हैं। स्मरण शक्ति जो भी है उसको जिस मेजरमेंट में मापते हैं उसको बोलते हैं कार्टेक्स। ठीक है। जैसे दूरी होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर मापते हैं, तो उसी तरह ब्रेन के जो स्मरण शक्ति होता है उसको कार्टेक्स में मापा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। कौन? सेरिब्रम। ठीक है। या जिसका अगर सेरिब्रम अगर तेज है तो समझिए जो कोई भी बात याद रखेगा बहुत समय तक, एक बार याद किया धड़ाक से नहीं याद हो जाएगा। और जब एक बार वो याद कर लेना तो जल्दी से भूलेगा नहीं। लेकिन जिसका सेरिब्रम अगर गड़बड़ यानी कमज़ोर, तो समझिए जो वो थोड़ा सा कोई चीज़ तो याद करने में बड़ा मुश्किल करेगा, लेकिन याद करने के तुरंत कुछ ही देर के बाद में भूल जाएगा। बहुत जल्द भूलने की क्षमता उसी व्यक्ति में रहता है जिसका ये सेरिब्रम क्या रहता है? कमज़ोर रहता है। ठीक है। वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है, किसी बातों पर, किसी टॉपिक पर चिंतन नहीं कर सकता है, सोच विचार नहीं कर सकता है। ठीक है। उसका इच्छा शक्ति खत्म हो रहता है। कुछ कहिएगा, ये कीजिएगा, हटाइए ना, मैंने कोई चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। ठीक है। समझ रहे हैं? अब देखिए, ये जो सेरिब्रम के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। पहला भाग देखिए जिसको बोलते हैं फ्रंटल लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब। इसका कार्य होता है कल्पना करना, समस्या सुलझाना, फैसला लेना, संकल्प शक्ति बढ़ाना, रचनात्मकता, व्यक्तित्व विकास, बुद्धिमत्ता प्रदान करना। इतना काम होता है किसका? ये फ्रंटल लोब के। मतलब जिसका फ्रंटल लोब तगड़ा तो समझिए कल्पना करेगा, अच्छा बात सोचेगा मन में, वाह, बैठे रहेगा अपने झोपड़ी में
सपना देखते रहेगा किसका, बुर्ज खलीफा के, कि काश एक दिन मेरे पास बुर्ज खलीफा होता, वाह मेरे पास 4 व्हीलर होता, नहीं उसमें घूमता मैं, हवाई जहाज़ मेरा खुद का होता। ऐसे कल्पना बेचारा कर सकता है। ठीक है, समस्या, कोई भी समस्या लेके जाओ गुआक दे सुलझा देगा। ऐसे व्यक्ति जिसके पास कौन, फ्रंटल लोब तगड़ा है, फैसला गुआक देना कोई भी लेगा। कितना लोग तो जिसका भी फ्रंटल लोब गड़बड़ हो रहा था तो फैसला लेने में कई दिन लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग जजमेंट करने में कोई देर ही नहीं लेते हैं, गुआक से कर देते हैं। कोई भी संकल्पना गुआक दे करेंगे उसका शक्ति बढ़ता है, रचनात्मक कार्य। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करेगा फटाक फटाक करेगा। ठीक है, अगला बात देखिए, कोई भी व्यक्तित्व विकास जो है, बुद्धिमत्ता उसके अंदर मैंने समझिए कूट कूट के भरा रहता है। अगला जो है सेकंड पार्ट होता है पेरिटल लोब। क्या होता है, पेरिटल लोब। इसका कार्य होता है तार्किक तथा गणना करना। कोई बात पर कैसे, किस बात पर क्या तर्क रखना है, उसका काम किसका है, किस ब्रेन का है, पेरिटल लोब का। ठीक है, अब कोई चीज़ का कैसे गणना करना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है जो कोई चीज़ को काउंट करना, यानी कहने मिला जुला के सीधे शब्द में समझिए जी, गणना के मतलब यह समझिए जो उसका मैथमेटिक्स जो है काफ़ी तेज होता है। अगला देखिए, अगला जो कह रहा है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल, इसका काम है दृश्य संवेदी अंग को नियंत्रित करना, दूरी दिशा बताना। ठीक है, इस किसका काम है, इसका ओसिपिटल लोब का काम होता है। ठीक है, वैसे व्यक्ति दूरी गुआक से कल्पना करके बता सकता है जी इतना सेंटीमीटर यानी कि इतना किलोमीटर हो सकता है। ठीक है, दिशा गुआक से बता सकता है। ठीक है, दृश्य संवेदी अंगों पर ऐसे व्यक्ति का क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है टेम्पोरल लोब। क्या है, टेम्पोरल लोब। इसका जो कार्य होता है श्रवण संवेदी अंगों को नियंत्रित करना, यानी जो भी चीज़ हम लोग सुनते हैं प्रॉपर मात्रा में सही से सुन पाए। ठीक है, सपनों का निर्माण करना। लोग बैठे रहते हैं कहीं लेकिन सपना देखते हैं, हाँ 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 काश वो मेरे बाहों में होता, चाहे काश मेरे बाहों में होती, यही सपना लोग देखते हैं, पगलाते रहते हैं। नहीं, ठीक है, जैसे मैं बता दूं कैसे पगलाते हैं लोग। जैसे आदमी खाते रहता है ना, खाते खाते रहता है तब तक ख्यालों में खोया हुआ है कहीं और है, किसी के और के ख्यालों में खोया हुआ है बेचारा, और देखिए तब तक उसको सरक गया। ठीक है, अब वो कहता है जो क्या, जो कोई मुझे याद किया है। अरे याद वो नहीं कर रहा था पगला, याद तो तू कर रहा था। नहीं, क्योंकि जब तू भोजन कर रहा था तो भोजन जो होता है, जब हम लोग भोजन जब करते हैं तो मुख गुहा से भोजन हम लोग को 2 नली में कन्वर्ट हो जाता है। एक 2 नली होता है जिसको बोलते हैं वो ग्रास नली। ठीक है, ठीक है, ग्रास नली होता है, और माने निगल द्वार एक कंठ द्वार होता है। कहाँ होता है, सीधे सीधे समझिए, कंठ द्वार होता है और निगल द्वार होता है। निगल द्वार के काम कुछ और है, कंठ द्वार के काम कुछ और है। ठीक है, निगल द्वार से भोजन जाता है, कंठ द्वार पर क्या जाता है, हवा जाता है। उसी पर रहता है एक मांस संरचना। ठीक है, जिसका कार्य क्या रहता है, क्या काम रहता है, उसका काम रहता है जे हवा को हवा वाले नली से भेजना और भोजन को भोजन वाले नली से भेजना। अब ये तुम तो हो किसी के ख्यालों में खोए हुए, अब तुम्हारा दिमाग कहीं और बेचारा डाइवर्ट है, व्यस्त है बेचारा, और उसको ऑर्डर देना है कि हाँ ये भोजन जा रहा है। अब वो ऑर्डर दिया नहीं, और वो बेचारा इपिग्लोटिस चुपचाप बैठा हुआ है, अरे किस में भेजना, ई नली में भेजना है कि ई नली में, कंठ द्वार में भेजना है कि निगल द्वार में भेजना है, निगल द्वार में भेज दिया कंठ द्वार में, तब तक हिचकिया तक घुमाते हैं। तब तक हम लोग जो सपना देख रहे होते हैं खाते समय में किसी बारे में सोच रहे होते हैं, अब जैसे हिचकी आता है बस ख्याल हम लोग का टूट जाता है, आँख से पानी पीते हैं, जगह पर भोजन चला जाता है। समझ में है ना, इतना देखिए। आगे देखिए, अब आगे देखिए, तो सपना आप ऐसे मत देखिएगा, इतना लोग फुर्सत में नहीं है जो आपको याद करेगा, आप किसी को याद ना करें तो। ठीक है, आगे देखिए, तो इसलिए अपने बारे में ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर में रहेगा। थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, बाद में चुकुर पुकुर कीजिएगा।
इसमें हिपोकैम्पस पाया जाता है, जिस मस्तिष्क की हार्ड डिस्क, इसे क्या कहते हैं, इस मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरल के क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है, जो चित्रों को, सपनों को संग्रहित करता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, जैसे आप किसी को देख लेते होंगे, कहीं गए, किसी से बारात वरात में गए, नहीं, किसी से दोस्ती हो गया, अब चाहे नेगेटिव पॉजिटिव से हो सकता है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव से हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव से दोस्ती तो किसी से हो सकता है, दोस्ती प्रेम किसी से हो सकता है, नहीं तो प्रेम अगर हो गया तो एक बार देखिए, उसके बाद आप अपने घर हो, अपने घर, फिर कभी मुलाकात हो गया, तब क्या हाल चाल है, इतना दिन के बाद आप फिर मिले, नहीं होता है ना। कैसे आप पहचान लिए, क्योंकि उस समय उसका तस्वीर वो बना हुआ है आपके ब्रेन में। जैसे आदमी सामने आया तो बाद में ब्रेन मैच कर दिया, अरे इसको तो तू पहले देखा है, ये आपके पहले वाली है, बस मैच कर लिए, काम बन गया। आगे देखिए, अब देखिए, अब अगला पार्ट देखिए, थैलेमस। थैलेमस जो है, ठंडी, गर्मी, सर्दी, दुख, दर्द, बेचारे जो बाहरी वातावरण है ना, उसी का महसूस कराता है। माने बाहर में क्या हो रहा है, ठीक है, बाहर से कोई आकर चुकुटी काट दिया आपको, वो महसूस होगा, बाहर ठंडा लगेगा वो महसूस होगा, बाहर से गर्मी होगा, जैसे मान लीजिए अभी बाहर से हमको गर्मी हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे मुझे पसीना निकल रहा है, ये किसके चलते बेचारा, ये कौन नियंत्रण करता है, जिसको बोलते हैं थैलेमस बोलते हैं। ये बाहरी वातावरण को ज्ञान कराने के काम ये करता है। मान लीजिए कोई पीछे से आकर कोई पकड़ लिया गुआक से, कुछ पॉजिटिव के कोई नेगेटिव आकर धीरे से पकड़ लिया, तो पकड़ेगा तभी महसूस हो जाएगा कि हाँ भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, बाहों से समझ में आ जाता है। आगे देखिए, अब देखिए आगे देखिए, मैंने बताया ठंडी, गर्मी, दर्द, ये सब बताने का काम करता है, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। इसमें पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, या पीनियल ग्रंथि जो होती है 3 संवेदी अंगों को कंट्रोल करती है बेचारी। कौन है, त्वचा है, नाक है, जीभ है, ये 3 ठो संवेदी अंगों को क्या करती है, ये नियंत्रण करने का काम करती है। अगला है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो का होता है, जैसे ये थैलेमस जो होता है ये बाहरी वातावरण को आभास कराता है, लेकिन हाइपोथैलेमस जो होता है वो आंतरिक यानी अंदर आपके क्या हो रहा है उसका एहसास कराता है। अंदर दर्द हो रहा है, दिल में आपके दर्द है, हाइपोथैलेमस बताएगा। गर्मी हो रही है तो गुआक से गर्मी निकालेगा, पसीना निकालेगा ना, तब जाकर शरीर का हम लोग का टेम्परेचर बैलेंस में आता है। किसका काम है, हाइपोथैलेमस से काम हुआ। ठीक है, अंदर माने अंदर आपके शरीर में क्या हो रहा है, क्या खुशी है, क्या गम है आपके अंदर, और सबका ज्ञान कराने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। यानी यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, यह जो होता है पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में होने वाले स्राव को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करने के काम करता है। ठीक है, नोट एक देखिए, हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रण ग्रंथि भी कहा जाता है। यह मदर ग्लैंड को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे शरीर का थर्मामीटर कहते हैं। तो पूछते हैं एग्जाम में, शरीर का थर्मामीटर किसे कहते हैं, यानी हाइपोथैलेमस को। किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं। ताप को नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। मदर ग्लैंड का नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। सबके जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला देखिए, ये जो हाइपोथैलेमस जो होता है, शरीर के अंदर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, किसका, ब्लड प्रेशर। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि लाइट अभी जस्ट कटा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो है रक्तचाप, यानी रक्तचाप, तापमान, भूख, प्यास, प्रेम, अरे बाप रे बाप, हाई प्रेम यानी यह जो भी आप लोग लाल पियर हरा चुकुर पुकुर करते हैं, जाकर ये हाइपोथैलेमस ही बढ़ाता है। ये लड़कों में समझिए ये ज़्यादा होता है, ठीक है, और थोड़ा महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है। होता तो महिलाओं में है, लेकिन थोड़ा सा ये लोग कंट्रोल करके चलती है लोग। लेकिन ये हाई जो लड़का थोड़ा सा खुदरा खपाटी होता है, सब थोड़ा सा हमको लगता है कहीं खड़ा रहेगा
हमको लगता है वो कोई सन को अगर लड़की अगर गुजर गई तो उसको देखना ज़रूरी है, किसी न किसी बहाने से ज़रूर देख लेगा। लेकिन लड़की सब में कंट्रोल करने की इतना ज़्यादा क्षमता है, उसके सामने से उसके बगल से टाइगर श्रॉफ भी गुजर जाए न तो मुड़ के भी नहीं देखेगी। थोड़ा सा इस सब को कंट्रोल करने की क्षमता होता है। लेकिन लड़का सब लाल पियर करने के चक्कर में इसीलिए जूता चप्पल खा जाता है सब बेचारा। लड़की सबको जूता चप्पल खाते हुए आप लोग देखे हैं? नहीं देखे होंगे, ठीक है। इसीलिए क्योंकि वो लोग अपने आप को कंट्रोल करके रखती है, आई बेचारा चिपकाने के चलते थुरा जाता है सब, ठीक है। अगला देखिए, यह जो है घृणा, किसी से नफरत, गुस्सा, नींद इत्यादि को नियंत्रण करता है कौन? हाइपोथैलेमस, ठीक है। यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने के काम करता है। मैंने बताया जब शरीर के अंदर तापमान बढ़ जाता है तो पसीना निकालने का आदेश देता है ताकि हम लोग शरीर का बैलेंस बन जाए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमोशन सेंटर। देखिए कितने नामों से हाइपोथैलेमस को जाना जाता है, आप इसे याद रखिएगा। मध्य मस्तिष्क, अगला क्या है? मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है मध्य मस्तिष्क। इसका दूसरा नाम होता है छठी इंद्रिया। तो पहली है इंद्री, ये तो इंद्री तो हम जानते नहीं हैं, तो इंद्री नहीं जानते हैं नो, तो अभी जाइए जस्ट मेरे प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें जाके देखिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ, आराम से सर्च मारिएगा। सर्च मारने का थोड़ा सा आप इधर से उधर कीजिएगा, बस दिमाग से मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ 2-3 पार्ट में मैंने बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ज्ञान इंद्रिय क्या, कितनी ज्ञान इंद्रिय होती है, आखिर क्या उसका काम होता है। अब इसको जानने से पहले आप लोग से मैं काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको मेरा लेक्चर, ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, और आप मेरे प्रीवियस जो भी वीडियो पड़ा हुआ है उसको आप जाकर देख सकते हैं। लगभग मैंने 300 से 400 के करीब में मैंने वीडियो अपलोड कर चुका, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कि जो सब्जेक्ट सुन लीजिए कौन कौन है: मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और मैथ तो धमाकेदार है। आप शॉर्ट वीडियो जाकर देखिए ना, आपको ज़िंदगी संवार देगा। शॉर्ट वीडियो जाकर देख लीजिए, मिनटों काम अगर सेकेंडों में नहीं हुआ न तो आप कहिएगा मैं YouTube से अपने आप को रिमूव कर लूँगा, इतना ज़रूर चैलेंज है। आगे देखिए, अब देखिए छठी इंद्रिया, यह केवल आँख और कान को नियंत्रित करती है। छठी मध्य मस्तिष्क, आँख, जैसे आप किसी को कैसे देखना है, नहीं कैसे फोटो दे गया, मस्तिष्क तक कैसे पहुंचा, इसका क्या काम है। कान से जो सुना ब्रेन तक पहुंचाने का काम ब्रेन तक पहुंचाता है, उसका सबका जजमेंट कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। अगला देखिए, अगला है कार्पोरा। क्या है कार्पोरा? यह देखने तथा सुनने की क्रिया करता है। कौन करता है? कार्पोरा जो होता है देखने और सुनने की क्रिया करता है, ठीक है। अगला देखिए, सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। यह जो सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी दिमाग और मेरु रज्जु को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, दूसरा कोई इसका रोल नहीं है। अगला देखिए, सेरिब्रल पेंडिकल, ये तो बता दिया मैंने। पश्च मस्तिष्क सबसे पीछे वाला सेरिबेलम, कहाँ है? देखिएगा यहाँ पर है सेरिबेलम और यहाँ पर सेरिब्रम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यह ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग है। किसको बोलते हैं? सेरिबेलम को बोलते हैं। यह संतुलन तथा ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित रखता है। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, इधर ध्यान दीजिए। जैसे आप चल पाते हैं नो, तो किसके चलते? ये इसी के चलते, तो सेरिब्रल के चलते है। नहीं, अगर आप चल नहीं पाइएगा, चलिएगा नहीं आप, अच्छा सेरिबेलम के चलते। किसके चलते? सेरिबेलम, सेरिब्रल बोल दिया, सॉरी, सेरिबेलम के चलते, ठीक है। जैसे हम लोग चल पाते हैं अच्छे से, वो किसका कमाल है? सेरिबेलम का कमाल है। एक बच्चा सही से चल नहीं पाता है, एक छोटा सा बच्चा, तो किसका कमाल रहता है? सेरिब्रल, क्योंकि उस समय उसका बैलेंस बना नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग भी कहीं कहीं नहीं चल पाते हैं। कहाँ पर आप देखते होंगे बहुत ऐसे लड़का लड़की है, जो जैसे मेल फीमेल है, जो कि जो सर्कस वाले, जो कि एक पतले पतले रस्सी पर वो लोग चल देते हैं, एकदम खड़ खड़ करके चल देते हैं। यहाँ तक भी किसी जानवर को भी वो चला देते हैं, क्योंकि वे लोग
बैलेंस बना के सेरिबेलम उसको सुधार दिए रहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चल सकते क्योंकि हम लोग का सेरिबेलम उस बैलेंस में नहीं है। जो अगर शराबी होते हैं ना, जो शराब पिए रहते हैं, उसका समझिए सेरिबेलम ख़त्म रहता है। देखिएगा चले कैसे मकुना हाथा जैसा एकदम पूरा रोड छेकते हुए, एकदम लहरिया काटते हुए यूं यूं यूं, किसी में जाकर धक्का मार देगा, वो उल्टे में कहेगा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए बात मेरा सही है। देखिए लाइट आ गया। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत कर लीजिए, और लाइक नहीं कीजिए तो कर दीजिए। पूरा भारत में इस वीडियो को फैलाइए ताकि देखने वालों को गर्दा उड़ जाए। आगे देखिए इधर, तो जो दारू पी लेते हैं, यानी शराब जिसको बोलते हैं, वाइन बोलते हैं, ठीक है, जिसको अल्कोहल बोला जाता है, पी लेते हैं लोग तो एकदम लहरिया कर चलता है लोग, ठीक है। तो उन लोग का बैलेंस उस समय ख़त्म रह जाता है। क्या हो जाता है? ख़त्म हो गया रहता है। उन सबका वो संतुलन सही नहीं रहता, मांसपेशियाँ सही से काम नहीं करता है। वो लोग बोलने की क्षमता, जैसे हम बोल अभी पा रहे हैं ना, तो किसके चलते हैं? सेरिबेलम के चलते हैं। जहाँ सेरिबेलम खत्म तो गड़बड़ 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 बोल देंगे बातें समझ में नहीं आएगा आपको। अगला देखिए, मेडुला ऑब्लंगेटा, यह एक बेलनाकार रचना होता है। यह ब्रेन के सबसे पिछला भाग, जो कि आप देख पा रहे होंगे, यही होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। किसी को इसी पर मार दिया तो बहुत कमज़ोर होता है, अब आदमी को अगर लग गया इस पर तो आदमी टभक जाता है, ठीक है। तो इसीलिए किसी को पीछे नहीं मारा जाता है, काफ़ी कमज़ोर इसका नस होती है, ठीक है। यह देखिए, यह उपपाच्य हृदय धड़कन, ठीक है, आहार नाल में पाचन तथा क्रमानुकुंचन का नियंत्रण करता है। इसे उपपाच्य, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग मुख बिंदु में जैसे हम लोग गया तो 2-4 बार चबाए के बाद ठोंस को कर देते हैं हम लोग। कहाँ पे? अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से सीधे चला जाता है। कहाँ पे? वो मलाशय में, मलाशय से बाहर निकल जाता है। तो क्या हम लोग पचाते हैं कह कर बस, तो जो जितना काम करना है तो उतना मुँह में कर रहे, तो बाद से आगे क्या हो रहा है वो हम लोग काम नहीं करते हैं। उसका तो यही तो करते हैं बेचारे मेडुला ऑब्लंगेटा। वहीं बेचारा समय से पाचक रस छोड़ेगा, पाचक जूस समय समय से छोड़ेगा, कब कितना किसका आवश्यकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ेगा, ठीक है, समझ में ना। जिसका आवश्यकता रहता है वो समय से छोड़ते रहता है, भोजन हम लोग को पचते रहता है, ठीक है। हम लोग हृदय के धड़कन, गाना आप तो सुने ही होंगे, मेरा दिल धड़क रहा है, हाँ, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, गाना सुने होंगे नो। बस वही धड़काता है कौन? मेडुला ऑब्लंगेटा यही कंट्रोल करके रखता है। अगर ये बेचारा अगर नहीं रहता तो काम गड़बड़ा जाता, समय से दिल धड़कता नहीं, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताइए जी 1 मिनट में कितना बार दिल धड़कता है, तो आप कहिएगा 72 बार नहीं, ठीक। आहार नाल के पाचन, जो भी हम लोग का पाचन प्रक्रिया आहार नाल में होता है, किससे काम करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा के क्रमाकुंचन आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हो तो ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग भोजन जब करते हैं तो मुख में ही जो भी काम करना है तब कर लेते हैं, लेकिन मुख के अंदर जैसे हम लोग को आहार नाल में जब भोजन जाता है तो कोई हम लोग का रोल उसमें नहीं रहता है, ठीक है, उसमें कोई हम लोग का कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो जैसे भोजन हम लोग किए तो जो हम लोग को जो एक भोजन जाता है तो क्या होता है, कंठ में इसकी एक वाइब्रेशन होता है जिसको बोलते हैं क्रमाकुंचन। वही क्रमाकुंचन के चलते भोजन हम लोग को निगल द्वार से होकर कहाँ जाता है? आमाशय में जाकर इकट्ठा होता है। ये क्रमाकुंचन नहीं होता तो हम लोग भोजन नहीं जाता। तो इसके कंट्रोल कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। अब देखिए पोन्स बेरोलाई कौन है? पोन्स बेरोलाई यह शरीर तथा ब्रेन के मध्य संवाद करता है, जो जैसे शरीर और ब्रेन के बीच में जो संवाद है उसका ये बनाए रखता है, ठीक है। यह मेडुला ऑब्लंगेटा की सहायता करता है कौन? पोन्स बेरोलाई, ठीक है। अब देखिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और इसे आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।